सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरे के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 58 वचन 8 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 58 वचन 8 से। आइए देखते हैं। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास कह रहा है कि तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। कहता है कि तेरा प्रकाश जो है पौ फटने के समान चमकेगा। कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तेरे भीतर का जो प्रकाश है, जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है, कहता है कि तेरा जो प्रकाश है परमेश्वर के द्वारा जो उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे अंदर पौ फटने वाली किरण के समान चमकेगा। जैसे सूर्योदय होता है और सूर्य जब उगता है तो जब पौ फटती है, जब वो किरण पहली किरण निकलती है, तो वह क्या करती है, एक चमक उत्पन्न करती है। ठीक उसी प्रकार वचन में लिखा गया है कि तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वह पौ फटने के समान चमकेगा, और जब चमकेगा तो तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। यानी जो तू दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, पीड़ाओं से, परेशानियों से ग्रसित है, वचन कहती है कि तेरे अंदर के सारे दुख, तकलीफ, बीमारियां खत्म हो जाएगी, तू बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा। और कहता है कि तेरा जो धर्म है तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है कि तेरा जो धर्म तेरे आगे चलेगा। यानी जिस मार्ग पे तुझे चलना है, जिस धार्मिकता में तुम्हें बने रहना है, जिस पवित्रता में बने रहना है, कहता है कि वह तुम्हारे आगे आगे चलेगा। इसलिए चलेगा ताकि तुम्हारे कदम उस धार्मिकता के ऊपर पड़े। कहता है उस धर्म के मार्ग पे पड़े। इसीलिए परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी आज्ञा, उसकी मर्जी आपके आगे आगे चलेगी। और जब आपके आगे आगे चलेगी, आप उसके पीछे पीछे उस पे कदम रखते हुए चलोगे, तो वचन कहती है तब यहोवा का जो तेज है ना, परमेश्वर का तेज तुम्हारे पीछे तुम्हारी रक्षा करते हुए चलेगा। परमेश्वर का तेज तुम्हारे पीछे तब लगेगा कि जब आप परमेश्वर की धार्मिकताओं के ऊपर चलना चालू करोगे, परमेश्वर की पवित्रता के ऊपर चलोगे, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलोगे, तब वह परमेश्वर का जो तेज है आपके पीछे आपकी रक्षा करते हुए चलेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है वचन में कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। उस समय कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलोगे तो परमेश्वर का तेज आपके लिए
आपकी रक्षा के लिए आ जाएगा। तो उस समय तुम परमेश्वर को जब पुकारोगे तो परमेश्वर तुम्हारी पुकार को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। कहता है तू दुहाई देगा तो वह कहेगा मैं यहां हूं। कहता है जब तू दुहाई देगा तो वह परमेश्वर कहेगा कि देख मैं यहां हूं। तू दुहाई देगा तो वह कहेगा कि देख मैं यहां हूं। यानी जब परमेश्वर को तुम पुकारोगे तो परमेश्वर अपने आप को वो प्रकट करेगा, बताएगा कि देख मैं यहां हूं। कहता अगर तू अंधेर करना और अंगुली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। कहता है अगर तू एक दूसरे को सताना, एक दूसरे के ऊपर अंधेर करना और कहता है कि एक दूसरे के ऊपर अंगुली उठाना, दोष लगाना और दुष्टता की बातें बोलना अगर छोड़ देगा, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा होगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और परमेश्वर का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते हुए चलेगा। तब तू प्रभु को पुकारेगा, परमेश्वर को पुकारेगा तो वह सुनेगा और तुम्हें उत्तर देगा, कहेगा देख मैं यहां हूं। कब ऐसा होगा कि जब आप जो है अंधेर करना छोड़ दोगे, किसी के ऊपर अंगुली उठाना छोड़ दोगे और दुष्टता की बातें गढ़ना छोड़ दोगे, तब ऐसा होगा। कहता है कि तू एक काम कर, जब ये सारे बुरे कामों को छोड़कर उदारता से भूखे की सहायता करेगा, अगर उदारता से, दिल से, प्रेम से और एक सेवा के भाव से, एक भलाई के भाव से जब तू किसी भूखे की सेवा करेगा और दिन दुखियों को संतुष्ट करेगा, तब कहता है कि अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। कहता है कि जब किसी भूखे की सहायता करेगा, जब किसी दीन दुखी दरिद्र को संतुष्ट करेगा, तब वचन कहती है कि तेरे जीवन में जो अंधियारा है ना, उस अंधियारे में क्या होगा कि जो तेरा प्रकाश है वह पौ फटने के समान चमकेगा। जब पौ फटने के समान चमकेगा तो तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर जो अंधकार है दोपहर सा उजाला हो जाएगा। जब तुम घोर पाप में, अंधकार में जो छुपे हुए हो, जब ऐसा इतना काम करोगे तो तुम्हारा अंधकार मिट जाएगा और ऐसा तुम प्रकाशमान हो जाओगे जैसे दोपहर के समय दोपहर के समय दिन का उजाला होता है। उस प्रकार तुम्हारी जिंदगी में प्रकाश उत्पन्न होगा और तुम्हारी जिंदगी में चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा। यानी आप परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के उद्धार में आप भर जाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि प्रभु आपको आशीष करेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद त्रिमीमा करता। यीशु राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता है पिता, तू अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए, ताकि इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा कि मैं तुझे पहले की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता हूँ, शैतान रूपी बहलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवन में, उनके घर में कोई भी प्रकार की समस्या, तो घरेलू कोई समस्या हो तो दूर हो जाए, पारिवारिक कोई दुख कलेश हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए, लड़ाई झगड़े हो तो समाप्त होने पाए। हे परमेश्वर, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हो तो समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, घर परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए, तेरे नाम की स्तुति आराधना प्रार्थना करे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके जीवन में कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो नष्ट हो नहीं पाए।
मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इन सबके जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसा। जितने लोग बीमार हैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ताकि इनके शरीर की बीमारियां निकल जाए, इनके शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर में उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर लीवर की कोई बीमारी हो तो लीवर चंगा होने पाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदरूनी हिस्से में जो भी बीमारियां यीशु के नाम से खत्म होने पाए। हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द, हर पीड़ा बिल्कुल इनके शरीर से खत्म हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कहते दरिया में लग जाए, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जिसके पास संतान नहीं प्रभु उसे संतान देकर आशीष दे। परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, इनके घर परिवार, इनके बच्चों के जीवन में, इनके पत्नी, इनके पति के जीवन में हे परमेश्वर अद्भुत चमत्कार होने दे। इनके घर परिवार हे परमेश्वर, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे तू आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति बनी रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी बरकत की आशीष आने दे, ताकि इनका रोजगार बढ़े और इनके रोजगार में बढ़ोतरी और बरकत की आशीष उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करने वाले प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर और इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु तेरे वचन में लिखा गया है, हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम धरेगी। पिता वचन के अनुसार इनसे प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट करे, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। परमेश्वर प्रार्थना करते हर प्रकार की तंत्र की प्रभाव इनके जीवन से खत्म होने पाए। परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवकाई में आगे बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर, सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। हे परमेश्वर हम विनती करते पिता, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि हर कोई पवित्र आत्मा को पाकर तृप्त हो जाए। ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले। रिंगवा सबरवा शिखरवंदे लिरिवास्ता खला उर रबा शिखरवा अबलबा सबलबा सखरबा सिंधि सबरबा होली 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 रिबा संगरंदे लिरिबा सखला। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग की महिमा हर के जीवन में उतरने पाए, हर कोई आत्मा के अभिषेक से भर जाए। ओ शिखा बारम देली वासंदुलू रिवा सहलबा सिखेरेंदी ओ रिबा बाबा बा शबरबा। ओ महान परमेश्वर तेरा स्पर्श होने पाए। अब भी प्रभु के ओर से संदेश है, जितने लोगों का नाम ए अक्षरों से है, अंग्रेजी के ए अक्षरों से है, आज प्रभु उनके जीवन में महिमा की आशीष दे रहा है। आज प्रभु उनको छू रहा है और उनके जीवन में भारी चमत्कार करने जा रहा है। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक को छू ले और उन्हें चंगा होने दे। जितने लोगों के शरीर के अंदर बुखार है, आज प्रभु ने स्पर्श कर रहा है। रिसीव करो आशीष को, क्योंकि प्रभु आपको स्पर्श कर रहा है और उनके शरीर से बुखार आज अभी इसी क्षण निकल रहा है। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग हैं प्रभु उन्हें छूकर चंगा होने दे। ओ परमेश्वर अनुग्रह करने वाले प्रभु इन्हें पूरी रीति से चंगा होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर इन्हें छू और चंगा कर। जितने लोगों के कमर के अंदर दर्द है, अभी कमर के दर्द वालों को प्रभु स्पर्श कर रहा है और उनके कमर का दर्द अभी से सड़ जा रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर को छू ले और इन्हें चंगा होने दे। शरीर को छू ले और इन्हें चंगा होने दे। शरीर को छू ले और उन्हें चंगा होने दे। रेखा बासंद लबासा लबासी खरंदिले। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग हैं, हाँ मेरे प्रभु हरि को छू ले और हरि को चंगा होने दे। हर एक को छू और हरि को चंगा होने। जितने यच अक्षर से जितने लोगों का नाम है, यच अंग्रेजी का यच अक्षर, अंग्रेजी का यच अक्षर, अभी प्रभु उनको स्पर्श कर रहा है, उनके जीवन में अपनी आशीष दे रहा है और उनके जीवन में भारी चमत्कार होने जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु प्रार्थना करते पिता, इसी प्रकार ये परमेश्वर के जीवन में अपनी महिमा की आशीष भर, ताकि सब के सब तेरे आशीषों में पहले बड़े और चंगे रहे। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।